तो दोस्तों आज 22 मई 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में दोबारा 50 दिन तक लॉकडाउन लगाया जाए, इसको लेकर एक बड़े सुझाव की खबर आई है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी के एक नए संक्रमण की खबर आई है, जिसके तहत अगर किसी को ये संक्रमण हो जाता है तो उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में नौकरी पर आने और जाने का टाइम टेबल बदल सकता है, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर आई है, जिसके तहत सरकार ने एक ऐसा नंबर जारी किया है जिस पर पूरे देश में से कोई भी कॉल कर सकता है अगर उसको कोई परेशानी है, वो कहीं पर अगर फंसा हुआ है। इसके अलावा हवाई सफर अब शुरू हो जाएंगी, इनके टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। फ्लाइट्स की पूरी डिटेल क्या है इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में आइए सबसे पहले आपको बताते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरी दुनिया भर से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 51,50,039। आपको बता दें 51 लाख लोगों में से अब तक 3,32,104 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि इन 51 लाख मरीजों में से अब तक 20,55,129 लोग पूरी दुनिया भर में ठीक भी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का चीनी बीमारी को लेकर। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं अपने देश का यानी कि भारत का ताजा हाल चीनी बीमारी को लेकर। आपको बता दें भारत में चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें बीते रोज लगभग 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें इस बढ़ोतरी के साथ अब भारत में चीनी बीमारी के कुल मरीजों की संख्या 1,18,222 हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इन 1,18,000 लोगों में से 3,584 लोगों की जान जा चुकी है और बीते रोज लगभग 24 घंटे में 145 से ज्यादा लोगों की जान गई है भारत में। इसके अलावा बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो हमारे देश भारत में अब जो लोग संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या अब बढ़कर 66,091 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बच्चों में पाई जा रही है ये अजीब सी बीमारी। भारत में मिल चुका है पहला मामला। जी हाँ, अब तक यही कहा जाता रहा है कि बच्चों में चीनी बीमारी के लक्षण गंभीर रूप से नहीं पाए जाते, यानी बच्चों को अगर चीनी बीमारी होती भी है तो वो लक्षण काफी ज्यादा मामूली होते हैं। लेकिन आपको बता दें चेन्नई के एक 8 साल के बच्चे में चीनी बीमारी का गंभीर लक्षण मिला है। दोस्तों आपको बता दें चीनी बीमारी का ये लक्षण जिसमें भी नजर आता है और जल्द से जल्द इलाज ना करवाया जाए तो शरीर के कई अंग काम करना ही बंद कर देते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 मीटर की दूरी भी काफी नहीं है। चीनी बीमारी को लेकर आया है चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमें सरकार की तरफ से या डॉक्टरों की तरफ से यही सलाह दी जा रही है कि हम कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ताकि चीनी बीमारी का खतरा कम हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग सिर्फ 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं तो उन लोगों को भी चीनी बीमारी का खतरा हो सकता है अगर कोई छींकता है या खांसता है। यानी अगर कोई जब छींक रहा है या खांस रहा है और उस समय थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो जो मुंह की लार है वो हवा की वजह से 6 मीटर तक सफर कर सकती है, और जो शख्स 5 मीटर 6 मीटर की दूरी पर होगा तो उसको भी संक्रमित कर सकती है। लेकिन अगर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही होगी तो फिर 2 मीटर से काम चल जाएगा। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम में कुछ बदलाव आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैज्ञानिकों ने सुझाया 50 दिन का लॉकडाउन लगातार, वो भी सख्त वाला, और फिर मिले 30 दिन की छूट। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि जब तक चीनी बीमारी की दवा या कोई इलाज नहीं ढूंढ लिया जाता तब तक देशों को 50 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाना चाहिए और उसके बाद फिर कुछ नियमों के साथ 30 दिन यानी कि 1 महीने के लिए लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो ऐसे एक अनुमान के मुताबिक चीनी बीमारी को रोकने में मदद भी मिलेगी और इसके अलावा कामकाज भी बहुत धीरे धीरे एक तरीके से चलता रहेगा। फिलहाल ये सुझाव दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 22 मई से स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, IRCTC एजेंट की मदद से ऑफलाइन ले सकेंगे रेलवे की टिकट। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अब 1 जून 2020 से 100 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी जिस तरीके से पहले चलती थी। 100 जोड़ी ट्रेनें यानी कि 200 ऐसी ट्रेनें चलेंगी जो कि देश के अलग अलग राज्यों में जाएगी और इनमें स्लीपर कोच होंगे, सामान्य कोच होंगे। इसके अलावा इसमें आपको वेटिंग टिकट भी मिल जाएगी। बीते रोज 21 मई 2020 से टिकट की बुकिंग शुरू भी हो गई है, लेकिन आज 22 मई 2020 से कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर ऑफलाइन टिकट भी मिल सकेगी, यानी कि काउंटर खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा जो IRCTC के एजेंट हैं उनसे भी टिकट मिल सकेंगी और कई सारे पोस्ट ऑफिस पर भी टिकट मिलती है, तो अब वहां से भी ऑफलाइन टिकट मिल
सकेगी पहले की तरह। दोस्तों आपको बता दें, अभी आप 1 महीने का रिजर्वेशन करा सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं, कहां कहां चल रही हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं आज के अगले बड़े खबर की, तो बदल सकता है ऑफिस का टाइम टेबल, सरकार ने दिया नए रोस्टर का सुझाव। जी हां, आने वाले दिनों में चीनी बीमारी के कारण जो नौकरी पर जाने और आने का समय है उसके टाइम टेबल में बदलाव किया जा सकता है। आपको बता दें, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर बदलाव कर दिया जाएगा तो एक ही समय में रोड पर या ऑफिस में या कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी, टाइमिंग अलग अलग होगी तो भीड़ कम होगी। जो ताजी रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि एक टाइम ऐसा हो जो कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का हो, और दूसरा स्लॉट ऐसा हो जो कि सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक का हो, और एक तीसरा स्लॉट हो जो कि सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक का हो। तो फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि ये सरकारी दफ्तरों पर अप्लाई किया जाएगा या पूरे देश में जितने भी दफ्तर या कंपनियां हैं उन पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर जाने के लिए ना मिले साधन तो आप यहां कर सकते हैं फोन, सरकार करेगी आपकी मदद। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, जब से चीनी बीमारी ने अपना प्रकोप भारत में बरसाया तब से इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया, और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा जिन लोगों की परेशानी हुई उनमें से एक है प्रवासी मजदूर। आपको बता दें, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हैं, उनको अपने घर पर पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा। तो जो भी ऐसे लोग हैं परेशान हैं किसी भी वजह से, तो सरकार ने उन लोगों के लिए एक नंबर जारी किया है, लेकिन ये नंबर टोल फ्री नहीं है, लेकिन इस नंबर पर देश का कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है कहीं से भी। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि सरकार उसकी मदद करेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो श्रीनगर में हुआ आतंकी हमला, इफ्तार के लिए रोटी लेने गए थे जवान, देश की सेवा में खाली पेटी हो गए शहीद। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे कट्टर लोग हैं जो कि आपस में हिंदू मुस्लिम करते हैं और लोगों को लड़वाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच ऐसी एक दुख की खबर आई है, और साथ ही में ये एक खबर ऐसी है जो कि हिंदू मुसलमान को बहुत बढ़िया तरीके से आपस में बांधती है। आपको बता दें, अभी श्रीनगर में एक हमला हुआ है जिसमें 2 हमारे देश के जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, इनमें से एक जवान का नाम राणा मंडल यानी कि वो हिंदू थे, और दूसरे जवान का नाम जिया हक था, और ये मुसलमान थे। आपको बता दें, इन्होंने रोजा यानी कि व्रत भी रखा हुआ था, और रोजा खोलने के लिए इफ्तारी का सामान लाने गए थे, लेकिन आतंकी हमले में खाली पेट ही शहीद हो गए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 25 मई से शुरू होगी एयर सर्विस यानी कि हवाई सफर। आइए बताएं आपके शहर का किराया कितना हो सकता है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, एविएशन मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि अब 25 मई 2020 से भारत के अंदर अंदर हवाई सफर शुरू हो सकेगा, यानी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। जो किराया है वो सबसे कम 2,000 रुपए होगा और सबसे ज्यादा किराया 18,600 रुपए होगा। ताजा रिपोर्ट आई है कि 3 महीने तक जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो अपने मन मर्जी के किराए का पैसा नहीं ले सकती, इसीलिए किराए को फिक्स कर दिया गया है। तो कौन कौन सी फ्लाइटें चलेंगी, उनका किराया कितना हो सकता है, इसकी एक पूरी लिस्ट आई है। आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉकडाउन के बाद कुछ इस तरह से होगी हवाई यात्रा। सफर से पहले आपको जानने होंगे ये बड़े बदलाव। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि 25 मई से हवाई सफर अब शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें अब ये हवाई सफर पहले की तरह नहीं होगा, इसमें बहुत सारे नियम बदल गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले ही एक कैमरे के सामने आपको अपने प्रूफ, टिकट वगैरह दिखाने होंगे, जो कि पहले वहां के सिक्योरिटी गार्ड चेक करते थे, लेकिन अब वो आपको कैमरे के सामने दिखाने होंगे। इसके अलावा आपको पेमेंट जो है टिकट की वो डिजिटल तरीके से करनी होगी। चेकिंग जो है वो आपको इंटरनेट से ही करनी होगी। कोई भूल जाता है तो उसके लिए एयरपोर्ट पर कियोस्क मशीन लगाए गए हैं। इसके अलावा आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, और एयरपोर्ट में जाने से पहले आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कि एक तरीके से टेम्परेचर चेक किया जाता है चीनी बीमारी के लिए। तो आपको बता दें, ये टेस्ट कोई आदमी नहीं करेगा, बल्कि वहां पर ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो कि थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नियम है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तबाही के निशान छोड़ गया अम्फान चक्रवाती भयंकर तूफान, हजारों घर बर्बाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भयानक मंजर। इसके अलावा कई वीडियो भी हुए हैं वायरल। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में भारत की तट से एक भयंकर चक्रवाती तूफान टकराया था जिसका नाम अम्फान है। आपको बता दें, इस तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हजारों घर बर्बाद हो गए हैं, कई सारे पेड़ गिर गए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। तो दोस्तों इस भयंकर तूफान ने जो तबाही मचाई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न की फूड डिलीवरी सर्विस भारत में हुई लॉन्च। जोमेटो स्विगी से होगा सीधे मुकाबला। जी हाँ, अमेज़न इंडिया ने भारत में अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है, यानी अब आपको अमेज़न की तरफ से जो पका हुआ खाना है वो भी आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि फूड डिलीवरी की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल ये सर्विस बेंगलुरु में शुरू हुई है। इसके अलावा अमेज़न की तरफ से खबर आई है कि हम जिन रेस्टोरेंट को अपने से जोड़ रहे हैं वहां पर साफ सफाई का बिल्कुल सही से ख्याल रखा जाता है और बाकायदा सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फेसबुक के भारतीय यूजर को मिला प्रोफाइल लॉक करने का फीचर, महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी। जी हाँ, अगर आप एक फेसबुक यूजर हैं तो आपको बता दें, फेसबुक की तरफ से एक नया फीचर लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से आप अपने प्रोफाइल को अपनी प्रोफाइल सेटिंग में जाकर लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फ्रेंड के सिवा आपकी तस्वीर कोई भी जूम नहीं कर पाएगा, इसके अलावा कोई उसे डाउनलोड भी नहीं कर पाएगा, इसके अलावा आपकी प्रोफाइल की वो अधिक जानकारी भी नहीं ले पाएगा।
हफ्ते भर के अंदर आप इसे यूज कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हेडफोन के केबल को थपथपाने और मरोड़ने से फोन का म्यूजिक होगा कंट्रोल। गूगल ने तैयार की है स्मार्ट केबल। जी हाँ, आने वाले दिनों में आपको ऐसा हेडफोन मिल सकता है, यानी कि एक ऐसा ईयरफोन मिल सकता है जिसके केबल के जरिए, उसकी तार के जरिए आप अपने म्यूजिक को, ऑडियो को या वीडियो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप हेडफोन की तार पर एक बार टैप करेंगे तो जो म्यूजिक होगा वो प्ले या पॉज हो जाएगा, और जब आप 2 बार टैप करेंगे तो जो अगला वीडियो या ऑडियो होगा वो प्ले हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Honor X10 स्मार्टफोन शानदार फीचर के साथ हुआ लॉन्च। आप जान सकते हैं इसके अधिक फीचर। जी हाँ, Honor कंपनी ने अपना एक बड़ा ही बेहतरीन स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो है Honor X10। आपको बता दें इसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए से शुरू होती है और फोन देखने में बड़ा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्विगी ने शुरू की शराब की होम डिलीवरी। रांची से हुई है शुरुआत, जल्द ही अन्य राज्यों में भी शुरू हो सकती है ये सर्विस। जी हाँ, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने गुरुवार से, यानी कि बीते रोज से झारखंड के रांची में शराब की होम डिलीवरी की सेवा शुरू कर दी है। दोस्तों, इस सर्विस से शराब की दुकान पे भीड़ तो नहीं लगेगी, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं और शराब से बहुत दूर रहते हैं, और ऐसे लोग अगर स्विगी से खाना मंगाते होंगे तो ऐसे लोग शायद अब स्विगी से दूर भागेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लिफ्ट का ये नया डिजाइन लोगों को चीनी बीमारी से बचाएगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी लिफ्ट में जाते हैं तो हमें जिस फ्लोर पर जाना होता है उसके लिए हमें अपने हाथ से लिफ्ट के बटन को दबाना होता है, और इससे चीनी बीमारी का खतरा बढ़ता है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे लोग टैप करते हैं। तो इसीलिए अब जो बटन का सिस्टम है वो खत्म होगा और लोगों को एक पैंडल के जरिए ये बताना होगा लिफ्ट को कि कौन से फ्लोर पर जाना है। ये आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज के साथ साथ कैश की भी है जरूरत। जी हाँ, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार ने जो अभी आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का देश को पेश किया था उसको अपर्याप्त बताया है, यानी बोला है कि ये पूरे देश के लिए पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। मजदूरों को अनाज दाल के साथ दूध सब्जी के लिए, तेल के लिए या घर के किराए के लिए पैसे भी देने चाहिए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने सरकार को यह सलाह दी है कि सिर्फ अनाज और दाल देने से गरीबों का काम नहीं चलेगा, गरीबों को पैसे भी देने होंगे ताकि वो घर का किराया दे सके, इसके अलावा जो और भी ऊपर के खर्च होते हैं उसको पूरा कर सके। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपनी राय कि क्या सरकार को अनाज के साथ पैसे भी देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डीडीयू में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, आप कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो डीडीयू की तरफ से, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं जिनमें आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आज 22 मई 2020 की यही ताजा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।